गाइस तो वेलकम है आप लोग का एक न्यू वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो उस पर होने वाला है कि हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत लेजी हैं, हम उतना फोकस हमारा अच्छा नहीं है या फिर हम उतने टैलेंटेड नहीं हैं जो कि बाकी लोग हैं हमारे सराउंडिंग में। इस टॉपिक पे आज हम इस पे बात करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी कोई भी पर्सन है, कोई भी आपके सराउंडिंग में हो, आप हो या खुद भी हो, जब आप इनिशियल आपका जब बर्थ होता है तो बहुत कम चीज़ें होती है जो आपके में इनबिल्ट होती है। आपका सराउंडिंग, आपका आप कहाँ पले बड़े हो, तो कुछ चीज़ें उस पर मैटर करती है। लेकिन एक समझ आने के बाद अगर फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप उसको हैबिट से और उसको एक प्रैक्टिस करके उसको चेंज कर सकते हो। तो उसको कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आज उसी पे बात करने वाले हैं। तो शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर करना होगा कि मेरे और आप में या सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है कि उनका फोकस किस तरफ है, आपका फोकस किस तरफ है। सबको 24 घंटे मिले हैं और बेसिक नेसेसिटी के लिए अगर आपको लगता भी है कि किसी को वो चीज़ पहले से मिल गया है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आपसे भी बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इतनी चीज़ें आपके पास है उसके लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मतलब कि आपको अपने वाले ऊपर से देख के कंपेयर करके डिप्रेस्ड होने से अच्छा है कि आप अपने नीचे वाले को देखो और कहो कि चलो इतना तो है मेरे पास, जितनी चीज़ें हैं मेरे पास या जो स्किल्स हैं मेरे पास, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सी। तो पहले ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि आप में कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है कि आप लेजी हो या फिर आप फोकस नहीं कर सकते। आप ऐसे पहले ये जैसे कर लेंगे तो हम 3 पार्ट में इसका डिस्कशन करेंगे कि हम क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फोकस करने का जो एबिलिटी है वो क्यों इतना कम है या फिर क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि हमारे इनसाइड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें हो रही है। और पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे कि क्या हम ठीक करें कि हमारा फोकस इंप्रूव हो। ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपको आधी चीज़ें पता भी होगी, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में मैं इसको कंसोलिडेट कर देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 जिसमें हम बात करेंगे कि रियल रीज़न क्या है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे। तो उसका रीज़न क्या है, आज के समय में सबसे बड़ा अगर आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन है तो वो फ़ोन है। फ़ोन में आपके रील्स हो सकते हैं, फ़ोन में आपके नोटिफिकेशन है, आपका व्हाट्सअप है, आपका कुछ ग्रुप सर्कल है, उनका मैसेज है, ग्रुप चैट्स हैं, कॉल्स हैं, सोशल अदर कंट्री का न्यूज़ है, इनसाइड कंट्री का न्यूज़ है, और बहुत सारी लाखों चीज़ें हैं जो और उस फ़ोन के कारण हो रही है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लिमिट करना पड़ेगा। आप जैसे ही फ़ोन उठाते हो या फिर आप पढ़ने बैठे, आप जैसे ही आपका पढ़ने का आधा एक घंटा हुआ, आधा घंटा एक घंटा तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद 10-20 मिनट, तो आपको लगेगा चलो 5 मिनट थोड़ा सा अपने आप दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मैं रील देख लेता हूँ, शॉर्ट देख लेता हूँ, या कोई फ़नी वीडियो देख लेता हूँ, या फिर पर्टिकुलर कोई शो देख लेता हूँ, और एक शो देखने के बाद मैं फिर से अपने पढ़ाई में लग जाऊँगा। तो ब्रेन जो है क्या, या कोई भी, आप भी पर्टिकुलर एज ए इंसान, आप भी अगर आपको 2 रास्ते मैं दूँ कि आपको एक सेम जगह पे पहुंचना है और एक रास्ते से 5 मिनट लगेगा और एक रास्ते से 10 मिनट लगेगा, तो ऑफकोर्स आप 5 मिनट वाला चूज करोगे अगर रास्ते में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेन को क्या है कि शॉर्ट रिवार्ड चाहिए उसको। डोपामाइन एक टर्म है जिसको मैं आगे और डिस्कस करूंगा, तो वो चाहिए उसको। तो वो उसको रील्स में मिल जा रहा है जो 5 सेकेंड 10 सेकेंड की रील है, तो वो फिर क्यों दिमाग लगाएगा इस चीज़ में, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग को शॉर्ट रिवार्ड देके खुश करना सीख लिया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये शॉर्ट टर्म कंटेंट्स हैं, जो छोटे छोटे कंटेंट्स हैं, खासकर वो कंटेंट जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहा है। कंटेंट भी बहुत अच्छा है, मैं भी कंटेंट ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो कंटेंट ऐसा देखो कि एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन 1% या मतलब माइनस में भी परसेंट में कुछ ना कुछ थोड़ा आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके नॉलेज में थोड़ा ना थोड़ा कोई पॉइंट एक ऐड हो रहा है, या फिर ऐड नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट माइनस नहीं हो रहा है। आप अगर ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो आपको 1% भी बेहतर इंसान नहीं बना रहा है, तो क्या होगा कि आपके ब्रेन को उस चीज़ की आदत हो जाएगी, और जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे या कुछ जो सच में कोई ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट है करने बैठोगे, उसको उसमें डोपामाइन हिट नहीं मिलेगा तो वो नहीं करना चाहेगा। आपका बोर हो जाओगे, आपको नींद आने लगेगा, आपके शरीर में दर्द होने लगेगा, आपको भूख लगने लगेगा, किसी को कॉल करने का याद आ जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ है कि जो सारी चीज़ें हैं, फोकस हमारा ख़राब है, उसका बहुत सारा रीज़न हम खुद हैं। पहले तो ये चीज़ हम पार्ट 1 में सीख लेते हैं कि रियल रीज़न क्या है फोकस नहीं करने का, वो हम खुद हैं। ये चीज़ें सराउंडिंग, सबका सराउंडिंग है। पढ़ने वाले लेबर का भी है, कभी आई थिंक IIT JEE निकला था, सरल का स्टूडेंट था, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो लेबर था और वो रोड के बीच में बाउंड्री पे बैठ के रोड लाइट में पढ़ता था।
तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो आप ये कंसीडर करो कि गलती आपके सराउंडिंग में नहीं है, गलती कहाँ है, गलती आपके अंदर है। और कभी भी आप सराउंडिंग को ठीक नहीं कर सकते हो, गलती आपके अंदर है। जो जो आपके हाथ में है उसको ठीक से कर सकते हो। तो पहले पार्ट में हमें इतना पता चल गया कि रियल रीज़न कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न है तो वो हम खुद हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट हैपनिंग इनसाइड आवर ब्रेन, मतलब क्या होता है हमारे दिमाग के अंदर जिससे हम या तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं या तो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो हमने एक केमिकल का बात किया, डोपामिन। तो डोपामिन क्या होता है? कोई भी आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आप उसमें इंजॉय कर रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है कि एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में सीक्रेट करता है, रिलीज होता है। और वो ब्रेन जैसे ही वो केमिकल रिलीज होता है तो हमको लगता है कि हाँ मेरे को रिलैक्स मिला, या फिर ये काम करने में मुझे मज़ा आया। और ये बहुत चीज़ में मिल सकता है। मे भी किसी को स्पोर्ट्स में मिलता है, किसी को मैच देखने से मिलता है, किसी को मैच खेलने से मिलता है, किसी को कार चलाने से मिलता है, और ये किसी को किसी तरह से मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम अब क्या हो रहा है, ये स्मार्टफोन की वजह से और ऐसा कंटेंट आने की वजह से उस डोपामाइन को आप, जो कि अगर मान लो कि एक मैंने गोल बनाया कि पर्टिकुलर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूंगा, या फिर मैं पर्टिकुलर इस लेवल तक अपने बिजनेस को ले जाऊंगा। आपको भी पता है कि कोई एग्ज़ाम हो, कोई बिजनेस बनाना हो, या कुछ भी करना हो, उसमें एक चीज़ सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, वो हार्ड वर्क है। और हार्ड वर्क करने के लिए आपका ब्रेन क्या है कि अब ब्रेन सीख गया है कि आपको डोपामाइन करने के लिए 2 साल 3 साल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर डोपामाइन आप चाहते हैं कि मेरे को रिलैक्स मिले, तो आप मेरे को वो 30 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो दिखा के दे सकते हो। और वो 30 सेकंड का आप हज़ारों देख लेते हो, पता चलता है कि आपने सोचा था कि 10 मिनट में शॉर्ट्स देख के अपने दिमाग को रिलैक्स करूँगा, और आपने 2-2.5 घंटे तक स्क्रॉल कर लिया। ठीक है, तो वो हमने आदत बना दिया है कि शॉर्ट रिवार्ड दे के अपने ब्रेन को खुश करने का। अब क्या होता है, जैसे ही आप उसको पढ़ने के लिए बोलते हो, कोई मेहनत का काम करने के लिए बोलते हो, अगर आपका बिजनेस है तो बोलते हो कि चलो थोड़ा सा क्लाइंट से बात करते हैं, थोड़ा सा 2-3 जगह कॉल करते हैं, या फिर दुकान पे बैठते हैं तो 10 अपने कंज्यूमर को या कस्टमर को करते हैं। तो आपका ब्रेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको आदी बना दिया है कहीं और से वो चीज़ लेने के लिए जो उसको चाहिए। तो अब इतना से हम ये समझ में आ गया कि हमने एक तरह से ऐसा समझ लो, ब्रेन को ऐसा समझ लो कि वो एक आदमी है और उसका फेवरेट खाना है बिरयानी, वो खाना चाहता है, उसको बिरयानी बहुत पसंद है। तो अगर वो बिरयानी उसको घर के जस्ट सामने बहुत अच्छी मिल रही है, तो वो क्यों 2 दिन का सफ़र करके किसी हैदराबाद में जाके और वो बिरयानी खाएगा? क्यों खाएगा? क्योंकि उसको वो चीज़ बिरयानी तो उसको बाजू में मिल रही है। तो अब अगर हमें खाना है कि वो 2 दिन बाद जाके हैदराबाद खाए, तो उसको 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो वो जो आपके दरवाजे पर जो उस बिरयानी की दुकान है उसको आप हटा दो दूर, या फिर दिमाग में इतना क्लियर कर लो कि इसकी बिरयानी सही नहीं है, हम खाएंगे तो उसकी बिरयानी खाएंगे। या फिर आप उसका एनालाइज करवा लो, एक फूड डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट को, जो भी वो खाना चेक करते हैं उनको बुलाओ और चेक कराओ, और पता चले उसमें कुछ गलत निकल जाता है। आपका दिमाग तुरंत मान जाएगा कि अरे ये तो इसमें जो मटन या चिकन यूज हो रहा है, ये तो 2 महीने का 1 महीने का फ्रिज में रख को ये यूज कर रहे हैं। आपका दिमाग मान जाएगा कि चलो अब नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? क्या? क्योंकि आपने उसका एनालाइज किया कि ये मेरे बॉडी के लिए, मेरे लिए कितना सही है। तो पार्ट 3 में हम यही सीखने वाले हैं कि क्या हम सही करें कि जो हम फोकस खो चुके हैं उसको वापस से पालें। तो अब पार्ट 3 में हम कुछ पॉइंट्स है उसको एक पॉइंट को लेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है कि हमें डिजिटल डिटॉक्स करना है। डिजिटल डिटॉक्स में क्या आता है, जो भी हमारा फ़ोन यूज आता है और सोशल मीडिया यूज आता है उसको हम डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। कि मतलब हमको डिजिटली लोगों से दूर होना है। अगर हमारे पास फ्रेंड्स हैं जो आजू बाजू में रहते हैं तो उनसे आप जाके मिल सकते हो। तो डिजिटल डिटॉक्स में आपको क्या करना है, पहली चीज़ कि आपको 24 घंटे में जो आप सोते हो उसके अलावा 2 या 3 घंटे का एक ऐसा टाइम रखना है। वो आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। मे भी आप दिन में वर्किंग करते हैं तो आप शाम में, रात में 1-2 घंटे का टाइम रख लो, या फिर रात में आपका वर्किंग आवर रहता है तो दिन में कभी रख लो। लेकिन 2 घंटे का ऐसा टाइम निकालना है कि आपको उस समय कुछ भी हो जाए, या तो आप उतने बिजी नहीं हो तो आप फ़ोन ऑफ कर दो, या फिर अगर आप ज़्यादा बिजी वाले हो कि हाँ पता चले कि एटलीस्ट किसने कॉल किया था, तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए म्यूट करके, साइलेंट करके फ़ोन को कहीं रख दो। कि एक आदत लगाओ कि भाई फ़ोन के बिना भी मेरी ज़िंदगी चलती है और चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज़ ये करना है कि 2 घंटे का एटलॉस स्लॉट बनाना है जिसमें आप और ये 2 घंटे का टाइम आप बढ़ा सकते हो। अगर आप बढ़ा सकते हो तो मतलब आप उसमें कंफर्टेबल हो, या फिर आपका उससे कोई चीज़ हैम्पर नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो। पहली पॉइंट ये हो गया। डिजिटल डिटॉक्स के अंदर ये सब पॉइंट पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट एक और करेंगे कि हमारे जो भी सोशल मीडिया वाली चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो आजकल बहुत ऑफिशियल चीज़ भी चलता है। तो व्हाट्सएप पर भी अगर कोई अनऑफिशियल जो आपका फ्रेंड का सर्कल है, कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे मतलब अनवांटेड चैट्स होती रहती है, तो आप उसको म्यूट कर सकते हो। अदरवाइज अपने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हो।
और जितने सारे सोशल मीडिया है जिस पर आपका सिर्फ आप अपने इंजॉयमेंट के लिए जाते हो, जिस पर आपका ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, उसको एक टाइमर दे सकते हो 15 मिनट का, 20 मिनट का एटलीस्ट। अभी अगर आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो 15 मिनट का नहीं देके आप 30 मिनट का ही दे लो, उसको रिड्यूस करके 15 मिनट 10 मिनट का ला देना कि इससे ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं करूँगा उसको एक दिन में। और वो 15 मिनट आप जब भी आपको ऐसा लगता है तो कर लो, रिड्यूस करने के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज जीरो कर दोगे एक बार तो आप नहीं कर पाओगे, 2-4 दिन कर लोगे शायद, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो आपको रिड्यूस करते करते जाना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि आप कितना दिन यूज करते हैं, कितना टाइम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे करके रिड्यूस करना होगा। ये हो गया। दूसरी चीज़ कि रात को जब भी आप सोइए, आपको लगता है कि आपका फ़ोन आप अलार्म लगा के सोते हैं, ठीक है, तो अलार्म के लिए आप 200-300 की एक घड़ी आती है वो ख़रीद लो, ठीक है। लेकिन अलार्म आप फ़ोन में लगा के मत सो। मेरा पर्सनल ये रहेगा कि फ़ोन में लगा के आप मत अलार्म लगाओ, क्योंकि फ़ोन लगाने से क्या होता है कि आपको फ़ोन रखना पड़ेगा आपको अपने बाजू में, और उससे क्या होता है जैसे ही आप बेड पर जाओगे थोड़ी देर भी अगर आपको नींद नहीं आई गलती से, आप फट से फ़ोन उठा लोगे और फिर से कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। 2-4 चीज़ें आपको अगर लग रही है कि मैं किसी से ज़्यादा कॉल करता हूँ तो वो आप रिड्यूस कर सकते हो। 2-2 4-4 घंटा किसी से बात करते हैं, अनवांटेड चैट करते हैं, अनवांटेड आप इन्फॉर्मेशन इसमें फीड करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी ऐड करनी हो। क्योंकि क्या होता है कि मेरे को एक जनरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो हर एक के लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी देखना पड़ेगा कि मैं फ़ोन का ये यूज कर रहा हूँ जो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, तो आपको वो चीज़ें ऐड करनी होगी। मैं भी हो सकता है कि आप ज़्यादा गेमिंग करते होगे तो गेम को रिड्यूस करना होगा, तो गेम की चर्चा मैंने आने की। लेकिन आपको एज अ पर्टिकुलर पर्सन भी थोड़ा सा एनालाइज करना होगा खुद को कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हैं। दूसरा एक होता है पोमोडारो टेक्निक। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका टेक्निक का नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक ड्यूरेशन के लिए हम पढ़ाई करेंगे और फिर एक ड्यूरेशन के लिए हम रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स में ये नहीं कि हम फ़ोन उठा के इंस्टाग्राम चलाएंगे, रिलैक्स इन द सेंस कि जैसे मैंने कोई एक बुक पढ़ना है, तो मैंने इस पोमोडारो में क्या होता है कि 25 मिनट का आपने पढ़ाई किया और फिर 5 मिनट का रिलैक्स लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने 25 मिनट पढ़ लिया, मैंने पर्टिकुलर 25 मिनट जैसे ही पढ़ लिया, अब मेरे को थोड़ा सा हेवी लग रहा है, हेवी नहीं भी लग रहा है, तो मैंने 25 मिनट का टाइमर लगा के रखा है, जैसे कर लिया, तो अब मैं 5 मिनट का रिलैक्स करूँगा। रिलैक्स का मतलब ये मत समझ लेना कि फ़ोन उठा के कंज्यूम करना। रिलैक्स इन द सेंस कि आप थोड़ा रूम में टहल लो, 2 पुशअप मार लो, थोड़ा सा जाओ बाथरूम में फ्रेश होके आ जाओ, थोड़ा सा किचन में जाके एक गिलास पानी पी के आ जाओ, जूस पी के आ जाओ, थोड़ा सा इधर उधर घूम लो और फिर आके अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। तो ये करते हैं। पोमोडारो टेक्निक पर अगर आप लोग को और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट में वीडियो या फिर मैं पोमोडारो पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। और बेसिकली ये इसका यही मतलब होता है कि एक ड्यूरेशन आप फिक्स कर लो 25 मिनट 30 मिनट, और फिर उसके बाद फिर एक 5 मिनट का रिलैक्स लो। लेकिन ध्यान रहे कि रिलैक्स का मतलब क्या है। अब क्या है कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट फिर डोपामाइन से रिलेटेड है कि आप जो है सुबह में अपना लो डोपामाइन रूटीन बनाइए। लो डोपामाइन से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि सुबह सुबह उठते हैं हमको डोपामाइन हिट चाहिए। तो सुबह सुबह कितने लोगों की आदत है कि सुबह उठते ही वो कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे बेड पर ही, या एटलीस्ट बेड पे नहीं तो फ्रेश होके आए और उन्होंने खोल के देख लिया किसी का नोटिफिकेशन तो नहीं है, किसी का मैसेज तो नहीं है, किसी का बर्थडे है तो उसको विश कर दूँ क्या। तो क्या हो जाता है कि हमारा शुरुआत से ही हमने डोपामाइन को अपने बहुत हाई लेवल पर कर दिया। अब दिन हमारा उस हिसाब से नहीं गुजरेगा तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हमें जो दिन का स्टार्ट है उसमें लो डोपामाइन काम करना है। मतलब सुबह उठ के एटलीस्ट 1-8 घंटे तक अगर स्किप कर सकते हो आप फ़ोन, तो जो मैंने आपको पहले 2 घंटे वाला चीज़ बताया था फर्स्ट पॉइंट में, वो यहीं पे यूज कर लो। बेहतर सबसे बढ़िया उपाय यही रहेगा कि मान लो अगर आप 6 बजे उठते हो तो टाइमिंग रखो कि 8 बजे के पहले मैं फ़ोन नहीं छूने वाला, ठीक है। तो 8 बजे तक क्या करना है आपको, अपने आप को फ्रेश करना है, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। अगर आपको बहुत बॉडी बनाने का शौक है या फिर थोड़ा और अच्छे लेवल पर आप जाना चाहते हो तो जिम जा सकते हो। मतलब आपको पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है, कोई स्किल सीख सकते हो। लेकिन आपको शुरुआत में जो मॉर्निंग में काम है हार्ड काम करना है, जिसमें आपका दिमाग का जो क्या बोलते हैं, अगर पढ़ने वाले एस्पिरेंट हो तो सुबह में पढ़ने का स्टार्ट करो। हो सकता है शुरुआत के कुछ महीनों या कुछ सप्ताह तक आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार आपने अगर मॉर्निंग रूटीन में लो डोपामाइन सीख लिया तो क्या होगा कि उसके बाद से पूरा दिन आपका सही जाएगा। अब एक और चीज़ क्या होता है कि हम दूसरे को रिवार्ड देते हैं, हम खुद भी रिवार्ड चाहते हैं, लेकिन हम जो सबसे मेन पार्ट है ये ब्रेन, इसको हम रिवार्ड नहीं देते, ठीक है। तो हर एक चीज़ रिवार्ड पे काम करती है। रिवार्ड दीजिएगा वो रिजल्ट आपको देगा। तो ब्रेन को अब रिवार्ड आप कैसे दे सकते हैं, ब्रेन को रिवार्ड आप दे सकते हैं डोपामाइन हिट से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम उठा लो, आप उसको रिवार्ड ऐसे दे सकते हो कि एक डायरी मेंटेन करो आप, है ना। आप उसमें 10 चीज़ें लिखो दिन में कि हाँ, जैसे आप या तो ऐसे कर सकते हो कि आप रात में कल क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है। इवन आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे नहाना है या नहीं नहाना है कल, ठीक है। मुझे 4 लीटर पानी पीना है, मुझे थोड़ा सा 10 मिनट का स्ट्रेचिंग करना है, मुझे 5 पुशअप करना है। हर एक छोटी छोटी चीज़ें भी आप उसमें एज ए रूटीन में मेंटेन करो। और नेक्स्ट दिन जब आप सुबह उठो और वो 5 पुशअप आपने कर लिया तो उसमें टिक लग गया।
आपने उस दिन नहाया बाकायदा, टिक कर लिया। आपने ये रखा कि मैंने मुझे कल एक मान लो कि आयरन करना है, आयरन करना टिक कर दिया। ये टिक आपको लग रहा है कि टिक है, लेकिन ये ब्रेन को रिवार्ड मिल रहा है कि मैंने जो एक दिन प्लान पहले बनाया वो मैंने पूरा किया। ये टिक ये भी हो सकता है कि ग्रॉसरी मेरी ख़त्म हो गई है, कल जाके मैं टाइम निकाल के जाऊंगा और ग्रॉसरी लेके आ जाऊंगा। ये भी एक रिवार्ड देने का है कि मैंने एक प्लान बनाया, अपने लाइफ को शेड्यूल किया, रूटीन में लाया। और ये चीज़ जब आप ऐसे लिखा आपने और आपने उसमें टिक लगाया कि डन, आपको लगेगा कि क्या ही मतलब कि ये चीज़ है कि मैं इस छोटी छोटी चीज़ों में टिक लगाऊं, लेकिन ब्रेन को क्या है कि उससे उसको रिलैक्समेंट मिलेगा कि चलो मैंने एक दिन पहले प्लान बनाया और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया और उसको मैंने अचीव किया। शुरुआत में हो सकता है कि 10 चीज़ें आप बनाओगे तो शायद 4 या 5 होगी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगी। बस इतना ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी आपको नहीं छोड़नी है और थोड़ा सा प्रोसेस पर आपको विश्वास रखना है। प्रोसेस आपको एक अच्छी जगह पर ज़रूर पहुँचा के छोड़ेगा। क्लोजर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि फोकस जो है वो किसी को इनबिल्ट नहीं मिलता है, फोकस जो है ट्रेनिंग से मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग आपके सराउंडिंग अगर आपको ऐसा नहीं मिला और आपके पास फोकस की कमी है तो कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हुए हैं आपसे भी और आपके सराउंडिंग में भी। तो उनको दोष देने से अच्छा है कि हम उस पर काम करेंगे। किसी का दिमाग स्पेशल नहीं होता है, उसको स्पेशल बनाना पड़ता है। आप उसको ट्रेंड करोगे, दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि उसको ट्रेंड करोगे तो आप उसको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हो। कोई एवरेज, बेलो एवरेज और जो कुछ पा चुका है उसमें बस इतना डिफरेंस है कि उसने कंसिस्टेंसी बनाया है, उसके पास प्लान है कि वो अगले 6 महीने में क्या करने वाला है। हमारे पास जो नहीं कर रहे हैं उनके पास कुछ भी प्लान नहीं है कि हमें 6 महीने में क्या करना है। वो एज इट इज एक मान लो एक गोल बनाया कि मुझे बीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम देना है, एसबीआई पीओ या कुछ भी एक्स चीज़ें देना है। बस उनके पास गोल है, लेकिन उनके पास शॉर्ट गोल्स नहीं है कि मुझे इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें पढ़नी है तो मैं अगले 1 महीने में इसको ख़त्म करूँगा, 1 महीने में। और आपके पास प्लान नहीं है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे से पहले से लिखवा लो आप, क्योंकि एक लाइन बहुत अच्छी है कि इफ़ यू आर फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब क्या है कि अगर आप फेल हुए प्लान करने में, इसका मतलब कि आप प्लान कर रहे हो कि आप फेल हो जाओगे। तो प्लान हमको बहुत अच्छे से बनाना है और ट्रेनिंग देना है। और इतना बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग दीजिएगा, जैसे जैसे आपके माइलस्टोन कंप्लीट होंगे, ये जो टिक वाली चीज़ें मैंने बताई, आपको लगेगा, फील होगा कि हाँ मैं बेहतर कर रहा हूँ, बेहतर हो रहा है मेरे लाइफ में। और वो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें इंप्रूव होगी। आप एक बार करके देखो। अगर लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो, एक भी पॉइंट आपको आपसे रिलेटेबल लगा हो और आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेज ला रहा है, तो कमेंट करिए कि ऐसा आज कौन सा डिस्ट्रैक्शन है जो आप छोड़ रहे हैं और कल से आप क्या गुड हैबिट है जो आप अपने अंदर ऐड कर रहे हैं। और आगे के लिए ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ और हार्डकोर मोटिवेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाबा टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।